जब अपना कोई काम होता है निक्की जी बड़ा चहकती हो, बड़ा मन खुश रहता है आपका। जब जेठानी का कोई काम रहता है तो मुंह सड़ा लेती हो, मुंह पे 12 बजा लेती हो। ऐसा क्यों करते हो? और जेठानी जी हमेशा बेचारी बेचारी बन के जो रहती हो, आप भी क्यों जलती हो अपनी देवरानी की तरक्की से? क्यों हाथ बटा नहीं रही हो स्टोर पे जाके? बताओ ऐसा क्यों करती हो? भाई देखो, हमारे घर में फंक्शन है आज, इसीलिए हम हंसेंगे, बोलेंगे, एक दूसरे को गले मिलेंगे, क्योंकि रील्स अच्छे आने चाहिए और फोटोज अच्छे आने चाहिए और रिश्तेदार खुश होके जाने चाहिए। सोशल मीडिया पे झोटा झोटी हम कल से करेंगे, एक दूसरे को नीचा हम कल से दिखाएंगे, कल से रिएक्शन वालों को कुछ कुछ जो हमारे अगेंस्ट बोलेंगे उनको धमकी देंगे, वो काम सब कल से। आज सिर्फ प्यार। इतनी झोटा झोटी के बावजूद भी इस घर की एक चीज़ बहुत अच्छी है देवरानी जेठानी की, कि ये लोग आपस में कितनी भी झोटा झोटी कर ले, मन में इनके कितने भी मनमुटाव हों, दिखाने के हैं ये रियल के हैं ये भगवान जानता है, ये लोग खुद जानते हैं, लेकिन जब बारी बच्चों की आती है तो बच्चों को बराबर, एक दूसरे के बच्चों को उतना ही प्यार मिलता है जितना अपने बच्चे को देते हैं। देवरानी जेठानी गले क्या मिल गई भाई, सारे हेटर्स ही गायब हो गए। एक भी हेटर किसी भी गली में नजर नहीं आ रहा है। 4 दिन आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के कमेंट लगाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ चीजें करेंगे, नीचा दिखाएंगे, और फिर कोई फंक्शन आ जाता है, तीज त्योहार आ जाता है, एक हो जाती हैं देवरानी जेठानी। इनका अलग ही चल रहा है अपना। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, कल मैंने जो 2 दिन ब्लॉग देखे थे देवरानी जेठानी यानी निक्कू एंड कामिनी जी के, मुझे एक बार बार मीम याद आ रहा था मेरे दिमाग में। वो मीम आता है ना कि हे प्रभु जगन्नाथम ये क्या हुआ प्रेमानंदम, मतलब वैसे हो गया कि हेटर्स गायब हो गए। देवरानी जेठानी का एक बॉन्ड दिख के एक दूसरे की तरफ कोई मतलब ऐसे नहीं देख रहा था, खुश थे दोनों, गले भी मिल रही थी, एक दूसरे की खुशी में शरीक हो रही थी। वो सब देख के ना सारे हेटर्स गायब हो गए। एक भी हेटर मुझे कहीं नज़र नहीं आया जो एक दूसरे के बच्चों को लेके ताना देते हैं या शक्ल को लेके ताना देते हैं, एक भी नज़र नहीं आया मुझे तीनों ब्लॉग में। सबसे पहले कामिनी जी के लुक की बात करेंगे और उनकी साड़ी की बात करेंगे। उनकी साड़ी मुझे सबसे सुंदर लगी। लास्ट मोमेंट पे ब्लाउज तैयार हुआ, लास्ट मोमेंट पे साड़ी डिसाइड हुई या साड़ी तैयार हुई। इतनी सुंदर साड़ी, इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। कामिनी जी ने खुद से ही मेकअप किया, लेकिन बहुत अच्छा मेकअप हुआ था, बहुत अच्छा मेकअप हुआ था। मुझे सबसे अच्छा इनके यहाँ पे ये लगा, जब भी इनके घर की कोई भी खुशी होती है, खासकर अब तक जितनी भी मैंने इनकी खुशियाँ देखी हैं, जितने भी मैंने इनके फंक्शंस देखे हैं, इन्होंने किसी भी यूट्यूबर को शामिल नहीं किया, या मतलब अपने घर के फंक्शन को यूट्यूबर पार्टी नहीं बनाया। निक्की ने जो अपने स्टोर की ओपनिंग करी है उसमें भी सिर्फ अपने रिलेटिव्स को, अपनी मौसी, बुआ, ननद, घर के लोगों को, जेठानी के मायके वालों को, उन सबको ही शामिल किया, जो कि एक सबसे अच्छी मतलब बात होती है। क्योंकि ये लोग जो आशीर्वाद दे के जाएंगे ना, वो दिल से दे के जाएंगे कि आप तरक्की करो। मतलब जो यूट्यूबर्स आएंगे उनके आने से कहीं ना कहीं रिश्तेदार कहीं छुप जाते हैं, उनको उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती है, उनको अटेंड करने के चक्कर में उनकी देखभाल नहीं हो पाती है। तो वो मुझे इनके यहाँ का एक सबसे अच्छा सिस्टम लगता है कि जब भी कोई खुशी होती है ये अपने घर के लोगों को वैल्यू देते हैं, उनको इज्जत सम्मान देते हैं। हालांकि ये हवा उड़ रही थी कि लप्पू लप्पी आने वाले हैं या और भी कोई यूट्यूबर्स आने वाले हैं, लेकिन अब तक कोई दिखाई नहीं दे रहे। भाई इनके घर में ही इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, वही महफिल जमा देते हैं और देख के उनको अच्छा भी लगता है सबको, क्योंकि सबका एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, सिवाय इन देवरानी जेठानी के। लेकिन देवरानी जेठानी का बॉन्ड भी सिर्फ फंक्शंस के बाद जो झोटा झोटी स्टार्ट होती है वो अलग दिखता है, लेकिन फंक्शंस में ये लोग भी बड़े अच्छे से रहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे रील्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पता है, उनको कोई सिखाता नहीं है, वो आपके अंदर प्यार होता है तभी वो निकल के आता है। चाहे इनके अंदर मनमुटाव कितने भी हों, लेकिन एक रील मेरे सामने आई थी जहाँ पे निक्की अपनी शॉप के लिए अपनी बेटी के फुटप्रिंट्स ले रही थी, मतलब जो आलता होता है उसमें से अपनी बेटी को निकाल के पैरों की छाप ले रही थी। वहाँ पे उन्होंने बेटे के भी लिए, क्यों? क्योंकि धनुआ को भी बराबर से वो इतना ही प्यार करती हैं जितना अपनी बेटी को करती हैं।
वो इतना अच्छा मोमेंट था ना, इतना अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद दोनों बच्चों को पहले उन्होंने अपनी चेयर पे धनुआ को बिठाया, उसकी गोद में धनवी को बिठाया, और जब उन्होंने ये बोला निक्की ने अपने मुंह से अपने ससुर को कि पापा देखो यहाँ पे मालिक मालकिनी बैठ गए हैं स्टोर के, बहुत अच्छा लगा था वो सुन के कि बड़ों में चाहे जितनी भी बात हो, बड़ों के बीच में चाहे जितने भी मन मुटाव क्यों ना हो, उनका असर बच्चों की परवरिश पे या बच्चों के दिमाग पे नहीं पड़ने देना चाहिए। और ये बहुत कम घरों में रह गया है आजकल। नहीं तो माँ बाप की लड़ाई में सबसे पहले माँ बाप अपने बच्चों को रोक देते हैं कि हम बात नहीं कर रहे हैं तो तुम भी बात नहीं करोगे। लेकिन इनके यहाँ ये चीज़ सच में बहुत अच्छी है और एप्रिशिएशन के काबिल है कि मतलब करना चाहिए। अगर तुमको कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों बच्चों को कामिनी जी भी उतना ही प्यार करती हैं, अजीत भैया भी उतना ही प्यार करते हैं धनवी को जितना वो धनुआ को करते हैं। उतना ही हर जगह उसको उनको ऐसे लगता है जब हम इसको कहाँ उठा लें और कहाँ बिठा लें। एक रील देखी थी मैंने जहाँ पे निक्की के हस्बैंड यानी सुमित भैया और उनके खुद के भाई और उनके पापा उनको ले जाके चेयर पे बिठाते हैं और एक गाना मतलब वो रील बनाते हैं। वो रील इतना अच्छा था। और ये सच बात है, आपके हस्बैंड के साथ साथ जब आपके मायके का भी सपोर्ट होता है तो इंसान और जल्दी से तरक्की करता है। मैंने अक्सर कितनी बार देखा है कि जब भी निक्की का कोई फंक्शन होता है, निक्की का कोई अचीवमेंट होता है, उनके मायके वाले यानी उनके मम्मी पापा भाई बहन एक पैर पे उनके लिए खड़े रहते हैं, अपने सारे काम छोड़ के निक्की के फंक्शन को अच्छा बनाने में या निक्की के लिए कुछ टाइम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी। ये सब इसलिए भी ज़्यादा पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लोकल में है, इसीलिए वो इतना जल्दी जल्दी आ जाते हैं और अपना फ़र्ज निभा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग लोकल में होके भी ये सोचते हैं कि भाई हमको नहीं जाना है, तुम्हारा काम है, तुम अपने आप करो, हम तो बस लास्ट मोमेंट पे आएंगे और अपना फ़र्ज निभा देंगे। मैंने निक्की के पापा को देखा कि निक्की जब तैयार होकर पूजा के लिए तक भी आ गई थी तब तक उनके पापा नहाए तक भी नहीं थे, वो स्टोर की तैयारियों में और उस समय ही लगे थे। इतने सारे ब्लॉग आए, मुझे बस एक कमेंट दिखा, पता नहीं मैंने कामिनी जी के पे देखा था या निक्की के ब्लॉग पे देखा कि जब अपना फंक्शन होता है तो चहकती रहती है, अब देखना जब भी कामिनी जी का फंक्शन आएगा या उनकी कोई अचीवमेंट आएगी तो इसका मुंह सड़ जाएगा। बट मुझे ऐसे लगता है ये लोग मुंह या तो फंक्शन के पहले सड़ाते हैं या फिर बाद में सड़ाते हैं। फंक्शन में एक बार बराबर मुंह लेके रहते हैं भाई, फंक्शन में मुंह नहीं सड़ाते हैं। लेकिन दूसरा पहलू जो निक्कू सुमित का ये सामने आता है ना, बहुत सारे लोगों ने ये बार बार इल्ज़ाम भी लगाए हैं कि ये लोग धमकियां देते हैं अगर इनके अगेंस्ट में वीडियो बनाओ, या फिर ये डराते धमकाते हैं, लीगल नोटिस भेज देते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि या तो इनको ये क्लियर करने चाहिए, अभी भी थोड़े दिन पहले इन पे इल्ज़ाम लगे थे कि जितने मेरे खिलाफ वीडियोज़ बनाए या हमारे खिलाफ वीडियोज़ बनाए उतने मेरे भाई भाभी की भी बेइज्जती करो। वो सारी जो सच्चाई है ना, वो भी एक बार तो सोशल मीडिया पे आनी चाहिए कि भाई कौन कितने पानी में है। कभी कभी इंसान ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुखौटा पहने होते हैं, जो दुनिया के सामने बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनको रियल में जाके देखोगे और जब उनकी सच्चाई सामने आती है तो बहुत सारे लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। होते हैं ऐसे लोग भी, लेकिन इनकी सच्चाई क्या है ये तो उन लोगों को पता होगी जिनके पास सच में नोटिस गए हैं या जिनको सच में इनको डराया धमकाया गया है। एक बार तो सच्चाई सच में आनी चाहिए कि इनके पीछे मतलब क्या है। और कामिनी जी ने भी किसी को नोटिस भेजा है, उस नोटिस की भी सच्चाई आनी चाहिए कि उन्होंने भी नोटिस भेजा है, क्या नोटिस भेजा है, वो सब भी सोशल मीडिया पे एक बार तो मेरे अकॉर्डिंग तो आना चाहिए। क्योंकि क्रिएटर का जो दिखा रहे हो इतना अच्छा है, लेकिन कैमरे के पीछे कुछ और सच्चाई है, वो भी तो पता चलनी चाहिए ना इंसान को। और निक्की जी ये बहुत गलत बात है। देखो जब भी किसी सेलिब्रिटी की शादी होती है या सेलिब्रिटी के घर कुछ अच्छा बच्चा होता है या मतलब ऐसा कुछ काम होता है, तो जो पेपराजी होते हैं जो उनको शूट करते हैं, जो उनके वीडियोस सोशल मीडिया पे डालते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, वो लोग सबको मिठाई बांटते हैं, बिल्कुल बांटते हैं ना। तो अभी क्रिएटर्स को भी ये करना चाहिए, जब भी क्रिएटर्स के यहाँ अच्छा कुछ काम हो, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं सबको मिठाई का डब्बा भिजवाना चाहिए।
तो ये काम है आगे से स्टार्ट कर देना। कौन कौन लोग मेरी बातों से सहमत हैं वो ज़रूर बताना। भाई जैसे पेपराजी होते हैं ना वैसे ही रिएक्शन वाले भी होते हैं, तो रिएक्शन वालों को भी मिठाई का डब्बा खाने का अधिकार होना चाहिए। पर यहाँ तो प्रॉब्लम दूसरी है भाई, अगर मिठाई का डब्बा खा लेंगे तो लोग बिका हुआ बोल देंगे, ये भी तो चक्कर है। बट ये सारा मजाक था। ऑल ओवर फंक्शंस के वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्टोर बहुत अच्छा लग रहा है, उसका इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है, उसके ड्रेसेस देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। कितनी कॉपी है, कितने ओरिजिनल हैं, कितना निक्की ने अपने खुद से एक एक पीस पे वर्क किया है, वो आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये लोग दिखाएंगे वैसे वैसे पता चलेगा। लेकिन हाँ, कामिनी जी की साड़ी पूरे जितने भी लोग वहाँ पे आए थे मुझे सबसे बेस्ट लगी। बहुत अच्छा कलर था साड़ी का, बहुत अच्छा कलर था। आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय। और इनकी झोटा झोटी देखने के लिए भी तैयार हो जाना, बस 1-2 दिन में स्टार्ट ही होने वाली है।